टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में अहिल्या का मंगला गौर होता है, इसीलिए सभी के सभी तैयारियों में लगी होते हैं और अपने लिए नए नए गहने और जेवरात खरीदते हैं। और फिर तभी सीताबाई कहती है कि देखो मेरा हार ये कितना अच्छा लग रहा है। और फिर तभी द्वारकाबाई पूछती है कि तुझे ये हार कहाँ से मिला, पहले तो हमने ये नहीं देखा। और फिर तभी सीताबाई बता देती है कि यह हार मुझे लूटे हुए सामान से मिला। और उसके बाद अहिल्या बाई सीताबाई को अलग ले जाती हैं बाहर बुलाकर, और फिर अहिल्या बाई सीताबाई से वो हार मांगती हैं, लेकिन सीताबाई अहिल्या बाई की बात सुनकर चौंक जाती हैं। सीताबाई को अहिल्या बाई समझाती हैं कि इस हार पर हमारा हक नहीं है, बल्कि इसे प्रजा के लिए रखा गया है। ये जो सामान लूटपाट में मिला होता है वो सभी सरकारी खाते में जाता है, जिसकी वजह से इस पर सभी का हक होता है और इस पर हमारे परिवार का हक नहीं है। लेकिन जब अहिल्या ये बात सीताबाई से कहती है, तब सीताबाई बहुत ही ज्यादा आग हो जाती है और वो कहती है कि मैं ये हार तुम्हें नहीं दे सकती। तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं इस मालवा की राजकुमारी हूँ, क्या तुम ये भूल गई? तुम्हें 10 दिन के लिए गद्दी क्या मिल गई? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। और फिर तभी ऐसा कहकर सीताबाई जाने लगती है। और फिर तभी अहिल्याबाई सीताबाई से कहती है कि बंसा, अगर आप ये हार आप नहीं देंगी तो फिर मुझे मजबूरन गुनु जी भाऊ जी की पगार से इस हार की कीमत काटनी होगी। और फिर तभी सीताबाई गुस्से में आकर अहिल्याबाई को वो हार दे देती हैं, लौटा जाती हैं और रोकर भाग जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीताबाई बहुत देर तक लौटकर नहीं आती हैं। तब द्वारकाबाई सीताबाई को देखने के लिए जाती हैं कि वो देख लेती हैं कि सीताबाई रोकर जा रही है और अहिल्या के हाथ में वो हार है। जब अहिल्या के हाथों में वो हार देखती हैं तब द्वारकाबाई अहिल्या पर आग बबूला होकर वहां से चली जाती हैं। और फिर तभी उसके बाद गौतमीबाई अहिल्या के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुमसे कारण नहीं पूछूंगी कि क्या कारण था जो तुम ऐसे खड़ी हो, तुम्हारे हाथों में हार है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी सिचुएशन रही है उसे तुम संभाल लोगी। तो वहीं दूसरी तरफ अहिल्याबाई सीताबाई को मनाने के लिए उनके कक्ष में जाती हैं बहुत सारे हार को लेकर। और फिर तभी अहिल्याबाई सीताबाई से कहती हैं कि इस मालवा की हर एक चीज पर आपका हक है, इस परिवार की सभी चीजों पर आपका हक है, लेकिन उस हार पर आपका हक नहीं है, क्योंकि वो लूट का सामान है और वो सरकारी खजाने में जाता है। अहिल्याबाई सारी बात सीताबाई को समझा देती हैं और सीताबाई के समझ में भी आने लगती है। अहिल्याबाई सीताबाई के लिए नए बहुत से गहने लेकर जाती हैं और कहती हैं कि अगर आपको वो हार इतना ही ज्यादा पसंद है तो आप सुनार से कह के उसके जैसा दूसरा बनवा लेना। और फिर तभी सीताबाई से और द्वारकाबाई से अहिल्या फिर से माफी मांगती है, लेकिन द्वारकाबाई तो बहुत ही ज्यादा आग बबूला होती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी का अपमान करने का? तुम भूल रही हो कि तुम किस परिवार से हो, और तुम ये भी भूल चुकी हो कि हमारी बेटी सीताबाई किस परिवार से है। वो शुरू से ही बचपन से ही हीरे जवाहरातों में पली बड़ी है और तुमने उसका इतना बड़ा अपमान किया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और फिर तभी अहिल्याबाई बड़े सरकार के नियमों के बारे में समझाती हैं, जिसकी वजह से सीताबाई के बात समझ में आ जाती हैं और वो अहिल्याबाई के दिए गहने स्वीकार कर लेती हैं और उन्हें गले भी लगती हैं। और अब आगे अहिल्याबाई को मिलेगी बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि 10 दिन के बाद खंडेराव की एंट्री होगी मालवा में। मतलब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि खंडेराव का स्वागत मालवा में कैसे किया जाता है। पहले सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।